हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में आपका स्वागत है। मैंने ये पार्ट इसी वक्त पार्ट जो पहला ख़त्म हुआ उसके बाद ही बना रहा हूँ मैं इस पार्ट को। देखो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवाए थे उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से हो जाए। डन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है फाइंड प्राइमरी डेफिसिट। आपको प्राइमरी डेफिसिट आपको निकालना है, ठीक है ना। आपको ये तीन चीज़ें दी हुई है, तो देखो कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम कुछ ले रहे थे, अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चे। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, मैंने कहा था फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। डन। तो फटाफट देखो, अगर आपको फॉर्मूले अगर याद है ना तो बड़े आसानी से निकल जाएंगे। फिस्कल डेफिसिट और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट कितना दिया आपको, 11,600, यानी 11,600 आपको दिया हुआ है। और इंटरेस्ट पेमेंट कितना दिया हुआ है, 1,600 रुपये दिया हुआ है, 1600। आप इसे निकालो कितना आ गया, 10,000। ये आपका क्या निकल गया, प्राइमरी डेफिसिट आ गया। ठीक है। कोशिश करना पेपर में जब आप आंसर दो तो जब आप पूरा लिखोगे तो इसमें इस तरह से लिख लेना 10,000। और ये किस में है क्वेश्चन, करोड़ में, तो पीछे करोड़ लगा लेना। ठीक है ना। बच्चे नहीं लिखते तो दिक्कत हो जाती है। आप पूरा फुल फॉर्म लिखना। प्राइमरी डेफिसिट टू कितना गया, 10,000 करोड़ रुपए। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो मुझे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट किया हमने। रिवेन्यू का यहाँ पे कोई काम नहीं था। डन। चलो इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि आपको निकालना है, एक तो निकालना आपको रिवेन्यू डेफिसिट, एक निकालना आपको फिस्कल डेफिसिट, एक निकालना आपको प्राइमरी डेफिसिट। डन। तो कैसे हम करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवेन्यू डेफिसिट की बात। तो रिवेन्यू डेफिसिट का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आप अपने फॉर्मूले पे जाइए, वहां पे लिखा हुआ है कि रिवेन्यू डेफिसिट होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है ना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 22250, और रिवेन्यू रिसीप्ट आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ये रहा 17750। आप इसे घटाओगे तो 0,054। ठीक है, तो रुपीस और पीछे क्या करोड़, तो मैं करोड़ लिख दूंगा। थोड़ा रुपीस को थोड़ा भारी बनाना, क्योंकि कई बार क्या रुपीस आपका टू की तरह दिखता है, तो फिर वो उसके साथ वो आपका आंसर थोड़ा गलत शो हो सकता है। ठीक है, कई बार बच्चे कहते हैं ये आंसर लिखा हुआ रुपीस को फटाफट यूं कर दे, साइड में कर देते, तो बिल्कुल दिखता भी नहीं है, वो साथ में लग जाता हो। ठीक है, या तो ढंग से रुपीस बनाना ताकि कोई दिक्कत ही ना आए, चाहे आप साथ में बनाते हो। ठीक है, अगर आप अच्छे ढंग से इसको बनाते हो तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगर आप इसे अच्छे से बनाते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जल्दीबाजी में अगर आप बहुत सारे ये लगाना भूल जाते हैं, ठीक है, खाली क्या लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं, खाली हो गया बस, ऐसे मत करना। ठीक है, अच्छे तरीके से आंसर प्रेजेंट करो। अगला देखो पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है इसमें, दूसरा कह रहा है मुझे फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए कह रहा है। देखो फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए दो तरीके बताए थे, या तो आप बोरोविंग के बराबर मान लो, अगर आपको बोरोविंग क्वेश्चन में गिवन है। देखो गिवन है हमें 12,500 में दिया हुआ है बोरोविंग, तो बोरोविंग वाला ही आंसर आ जाएगा। आप कैसे प्रेजेंट करोगे, आप ऐसे लिखना प्रॉपर तरीके से, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू होता है बोरोविंग्स होता है, और बोरोविंग्स आपको कितना दिया है, 12,500। आप फुल फॉर्म लिखोगे, मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, रुपीस अब करोड़ लगा दिया मैंने, तो फिस्कल डेफिसिट आ गया 12,500। बट इस वाले क्वेश्चन में दूसरा फॉर्मूला भी लग सकता है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ पेपर में, आपको एक ही फॉर्मूला करना। ठीक है, वैसा आप इसी का यूज करोगे जहां तक है। ठीक है, चलो। तो दूसरा फॉर्मूला था फिस्कल डेफिसिट का। उसने कहा था कि गवर्नमेंट की जो टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी बजटेड एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर बजटेड एक्सपेंडिचर है, उसमें से टोटल रिसीप्ट यानी बजटेड रिसीप्ट जो होती है वो माइनस कर दो, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग बोला था उसने, आपको बताए। ठीक है ना। अब टोटल एक्सपेंडिचर में देखो आपके दो तरह के आते हैं, रिवेन्यू भी और कैपिटल भी। बजटेड के अंदर आपके दोनों आते थे, रिवेन्यू और कैपिटल दोनों। तो देखो रिवेन्यू भी आपको गिवन है वैसे तो 22250, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको गिवन है 28,000, माइनस रिसीप्ट कर लेते हैं, दोनों रिसीप्ट याद करेंगे, रिवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। तो रिवेन्यू रिसीप्ट हमारे पास 17,750 प्लस कैपिटल रिसीप्ट है मेरे पास 20,000। देखो उसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ वर्ड,
ब्रैकेट में लिखा हुआ नेट ऑफ बोरोविंग, इसका मतलब इसमें बोरोविंग शामिल नहीं है, ये बात रखना। नेट ऑफ बोरोविंग मतलब इसमें बोरोविंग क्या है, पहले से घटाई हुई है। अगर बोरोविंग पहले से घटाई हुई फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मान लो ये नेट ऑफ बोरोविंग नहीं होता फिर क्या करते हैं, तो पहले उसमें से बोरोविंग हटानी पड़ती है। यहाँ से बोरोविंग माइनस करता मैं बोरोविंग इसके अंदर से, पहले ये जो दोनों है इसमें यहाँ पे क्या दिखता है, माइनस करके मैं बोरोविंग लिखता पहले। डन। चलो तो कैपिटल में से मैं माइनस कर रहा होता बोरोविंग, अगर बोरोविंग उसमें से घटा हुआ नहीं होता। चलो निकाल के देखते हैं। तो इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये मेरे बन जाएंगे 37750 माइनस में, और इसको जोड़ता हूँ तो ये बनता है मेरा 250। आई थिंक ये आएगा, नहीं टोटलिंग में गलती कर दी क्या, ये आएगा 50 आएगा आई थिंक 50 ऐसा कुछ आएगा। टोटलिंग देख लेना, टोटलिंग आपके हाथ पे है, ठीक है। तो 50 250 में से अगर मैं 37750 घटाता हूँ तो 005 12,500 आ गया, देखो ठीक है ना। तो आप किसी से भी सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता है। तो 12,500 मैंने आपको निकाल के दिखा दिया दोनों तरीके से। अब लास्ट रहता है मेरा, ये पार्ट कौन सा था, ये मेरा पार्ट था फिस्कल डेफिसिट वाला। अब हमारे पास है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जो आपने फिस्कल डेफिसिट निकाला होता है, जो आपने फिस्कल डेफिसिट निकाला होता है यानी 12,500, उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, और इंटरेस्ट पेमेंट ऑलरेडी गिवन है आपको 5,000 रुपये। तो ये कितना आ गया, 7,500 ही आएगा जहाँ तक है, ठीक है ना। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट। अगला क्वेश्चन फटाफट से लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके कि फाइंड बोरोविंग, आपको बोरोविंग निकालनी है बाय द गवर्नमेंट इफ, ठीक है, फाइंड बोरोविंग, आपको बोरोविंग निकालनी है इफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एस्टिमेटेड टू 15,000, यानी आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है 15,000 रुपए, विच इज, जो कि है 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो देखो सॉल्यूशन कितना आसान है इसका। इसने बोला जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट है वो 15,000 का है, और वो 15,000 कैसे निकला, उसने बोला विच इज 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो 25% है, 25% है किसका, प्राइमरी डेफिसिट का, है ना। और इंटरेस्ट कितना दिया आपको, 15,000 गिवन है। ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर था वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, या प्राइमरी डेफिसिट ऐसे रह जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में गया, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में पहुंच गया। तो प्राइमरी डेफिसिट आपका कितना गया, 60,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको चाहिए क्या, बोरोविंग। तो बोरोविंग कैसे निकलेगा, हमने बोला बोरोविंग की अगर बात करें तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोविंग होता था। तो इसका मतलब अगर मैं फिस्कल डेफिसिट निकाल दूं तो बोरोविंग तो अपने आप निकल जाएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट का आपको फॉर्मूला होगा याद कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है। प्राइमरी डेफिसिट कितना निकाला अभी आपने, 60,000 निकाला। फिस्कल डेफिसिट निकालना है, इंटरेस्ट पेमेंट आपको 15,000 गिवन है, ये वहां जुड़ जाएगा उसके साथ आके। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया, 75,000। और फिस्कल डेफिसिट ही क्या होता है हमारा, जो फिस्कल डेफिसिट होता है वही हमारा बोरोविंग होता है। इसका मतलब ये भी कितना ही आएगा, 75,000। क्लियर, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है रिवेन्यू डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी 20,000 करोड़, यानी आपको रिवेन्यू डेफिसिट 20,000 करोड़ दिया हुआ है। बोरोविंग कह रहा है इज एस्टिमेटेड टू बी 15,000 करोड़, और बोरोविंग भी आपको गिवन है। इफ एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जो इंटरेस्ट पेमेंट जो है इज एस्टिमेटेड टू बी, यानी इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो क्या आ रहा है, 50% हो रहा है रिवेन्यू डेफिसिट का। तो कह रहा है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालो। क्वेश्चन काफी आसान है, आप इसे थोड़ा सा आराम से पढ़िए, और जो जो पॉइंट्स है पहले आप लिख लीजिए तो आपको और ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख लो रिवेन्यू डेफिसिट 20,000 करोड़, बोरोविंग आपको 15,000 करोड़ दिया हुआ है, और इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल टू 50% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। इतना आप लिख लोगे तो करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको निकालने के लिए कहा उसने फिस्कल डेफिसिट। तो बच्चे आपको पता है दो फॉर्मूले हैं, तो जो छोटा फॉर्मूला मैं उसी को अप्लाई करने वाला हूँ कि वो यहाँ पे लग रहा है, इक्वल टू बोरोविंग्स होता है, और बोरोविंग्स आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कितना, 15,000 करोड़।
अगर मैंने करोड़ किसी क्वेश्चन में नहीं लगाया तो प्लीज आप लगा लेना। अगर क्वेश्चन इन लैक्स है तो लैक्स में ही आपको आंसर देना, 1000 है तो 1000 में आंसर देना है, ठीक है ना। तो आंसर खत्म हो गया पहला। दूसरा कह रहा है प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट जो निकला है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने कहा इंटरेस्ट पेमेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा इंटरेस्ट पेमेंट, उसने बोला 50% रखना है किसका, रिवेन्यू डेफिसिट का। रिवेन्यू डेफिसिट कितना है मेरे पास 20,000 करोड़ रुपीज, कितना आ गया ये 10,000 आ गया, डन। उसके बाद मैं अपना प्राइमरी डेफिसिट निकाल लूंगा। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट कितना निकाला अभी हमने 15,000 करोड़। देखो हर जगह मत लगाना, जो लास्ट आंसर है ना उसमें करोड़ या लैक्स जो भी दिया वो लगा देना, ठीक है ना। तो ये हो गया इंटरेस्ट पेमेंट 10,000 आ गया, तो आपका आंसर आ गया ₹5,000 करोड़, डन। आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही इजी वे में ये सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो, कर सकते हो, नहीं हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख करके भेज दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा जितनी जल्दी हो सके। दो क्वेश्चन आपके सामने और है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो फटाफट से, ये इसलिए करवा रहा हूँ, उसमें एक अच्छा नाम है, आपको वैसे कोई कठिन नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान से ही है। सॉल्यूशन कह रहा है फाइंड करो फिजिकल डेफिसिट, तो मैंने कहा देखो फिजिकल डेफिसिट निकालना है मुझे, इक्वल टू होता है मेरा बोरोविंग, तो बोरोविंग आपको नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या दूसरा फॉर्म लगता है टोटल एक्सपेंडिचर, बजटेड एक्सपेंडिचर जो भी होता है। तो मैंने कहा देखो एस्टिमेट टोटल एक्सपेंडिचर मुझे गिवन है क्वेश्चन में, तो मैंने लिख देना है एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ले लेना है, माइनस एस्टिमेटेड टोटल रिसीप्ट्स वो लेते हैं, एक्सक्लूडिंग किसको, बोरोविंग को नहीं लेते हैं, तो उसमें एक्सक्लूडिंग बोरोविंग लिखेंगे। आप पूरा लिखिए फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर या बजटेड एक्सपेंडिचर, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, माइनस एस्टिमेटेड टोटल रिसीप्ट। अब मैंने क्या किया, एक्सपेंडिचर मुझे कितना दिया था 1.5 लाख रुपए दिया था इन रुपीज हज़ार क्वेश्चन, ठीक है। एस्टिमेट टोटल रिसिप्ट की अगर बात करूँ, एक्सपेंडिचर तो सीधे सीधे दिया हुआ है, अब रिसिप्ट की बात करूँ तो देखो रिसिप्ट क्या मेरे को अलग अलग दी हुई है, टोटल नहीं दी हुई है, रिवेन्यू अलग है, कैपिटल अलग है। तो कैपिटल में देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, नॉन डेट, यानी इसके अंदर डेट नहीं है, बोरोविंग नहीं है, और मुझे वही तो चाहिए, बोरोविंग नहीं चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे बोरोविंग इंक्लूड होती तो मैं पहले बोरोविंग उसमें से हटाता, तो मुझे फिर मिलती है कैपिटल रिसीप्ट वाली जिसमें बोरोविंग नहीं है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे रिसीप्ट ले लेता हूँ, पहले ब्रैकेट लगा लेता हूँ 120 प्लस 10,000, डन। तो कितना आ जाएगा 130 घटेगा, इसमें से आ जाएगा आंसर 20,000। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये नॉन डेट कैपिटल और हमें एक्सक्लूडिंग बोरोविंग ही चाहिए होती है, यानी डेट नहीं चाहिए होता। अगर डेट इसके अंदर मान लो होता क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इसमें डेट यानी डेट मतलब बोरोविंग अगर इसके अंदर होता तो पहले मैं उस बोरोविंग को हटाता, अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ तो। वरना अगर बोरोविंग क्वेश्चन में गिवन है तो आप डायरेक्टली बोरोविंग के इक्वल उसको मान सकते हो, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है रिवेन्यू डेफिसिट निकालो, क्या निकालो, रिवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए कह रहा है, तो वही हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है ना। अगर रिवेन्यू रिसीप्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो टैक्स रिसीप्ट और नॉन टैक्स रिसीप्ट दोनों को लिया जाता है। तो ध्यान से देखें तो रिवेन्यू रिसीप्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो मुझे फिर ये नॉन टैक्स रिवेन्यू से कोई मतलब नहीं है, याद रखना। अगर आपको रिवेन्यू रिसीप्ट दिया हुआ तो ये ऑलरेडी दोनों का टोटल होता है किसका, टैक्स और नॉन टैक्स का, तो हमें अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में टैक्स नॉन टैक्स अलग से दिया हुआ है तो उसका मतलब उसको इस फॉर्मूले का तो यूज नहीं करना है कम से कम, ठीक है ना। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे पास कितना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है मेरे पास 88 और रिवेन्यू रिसीप्ट कितना मेरे पास 55, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा मेरा 33 करोड़। एक बार आप चेक कर लेना टोटलिंग। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट क्या आता है, मैंने कहा ये तो बोरोविंग के इक्वल होता है सीधे सीधे, तो मैं बोरोविंग ले लेता हूँ। बोरोविंग मेरे पास कितनी है, शायद 40 है, 1 2 3 4 40, तो ₹40 करोड़ आ गया, ठीक है ना। फिजिकल डेफिसिट इजीली निकल गया हमारा, दूसरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला तभी लगाना जब लग रहा हो, जबरदस्ती मत करना, जब लग रहा हो तभी लगाना। 2 हो गए। तीसरा प्राइमरी डेफिसिट की अगर बात करें तो हमारा होता है फिजिकल डेफिसिट जो हमने ऊपर निकाला 40 करोड़ माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट भी क्वेश्चन में गिवन है 28, तो ये आ जाएगा हमारा ₹12 करोड़। पहले यहाँ तक फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि आपके आंसर यही आने चाहिए 33, 40 और 12 करोड़। उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाला हुआ है इसमें कि टैक्स रिवेन्यू भी निकाल दीजिए,
ठीक है ना। तो अगर मैं टैक्स रिवेन्यू निकालने की बात करता हूँ तो मैंने कहा टैक्स रिवेन्यू कैसे निकलेगा, मैंने कहा देखो रिवेन्यू रिसीव का फॉर्मूला होता है, रिवेन्यू रिसीव का फॉर्मूला होता है टैक्स रिवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रिवेन्यू। मैं सारे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, याद रखना। रिवेन्यू रिसीप्ट होता है टैक्स रिवेन्यू नॉन टैक्स रिवेन्यू। रिवेन्यू रिसीप्ट आपको दी हुई है क्वेश्चन में कितनी 55। टैक्स रिवेन्यू निकालने के लिए बोला उसने, ठीक है। तो नॉन टैक्स रिवेन्यू आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, नॉन टैक्स रिवेन्यू दिया हुआ है 18 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो टैक्स रिवेन्यू आपका निकल करके आ जाएगा। 55 में से 18 माइनस करोगे 37 आएगा शायद, ठीक है ना। तो आपका ये 37 आ जाएगा टैक्स रिवेन्यू, क्योंकि रिवेन्यू रिसीव्ड होता है टैक्स रिवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू आपको क्वेश्चन में पूछा है और नॉन टैक्स रिवेन्यू गिवन है क्वेश्चन में 18, ठीक है ना। तो आपका ये रिवेन्यू रिसीव्ड ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, तो आंसर भी निकल जाता है। डन। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इसे प्लीज़, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।